नंबर 16। जैसे एक बार गेट में क्वेश्चन नहीं आया था लीनियर अलजेब्रा का TB = AB करके। हाँ, तो वो आया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि मतलब उसमें वेक्टर स्पेस दिया था वाला TB = हाँ, AB। मैट्रिक्स बनानी थी उसमें मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि मतलब क्या उसके था? मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, अगर कोई किसी और को याद है तो मतलब एक 2x2 वेक्टर स्पेस है, 2x2 मैट्रिसेस का। और और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से यही 2x R है या C है? R, मेरे को जितना याद है R ही। हाँ, और TB = AB। TB = AB। तो लेकिन B है क्या? A है क्या? सर A हाँ, एक मैट्रिक्स दी थी शायद 1-0-0 पता नहीं कुछ ऐसी थी 1-0-0-2 ऐसा करके कुछ। सर 1002 ऐसे। हाँ सोच लो, फिर गड़बड़ नहीं होनी हाँ चाहिए। यही थी। ओके, तो क्या के पूछा? बाद पूछा क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल पूछ रही थी। हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, शायद मेरे को जितना या तो कैरेक्टरिस्टिक पूछा या मिनिमल पूछा, नहीं, एक चीज ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा है। पार्ट बी का है, पार्ट सी का है? पार्ट बी का है। पार्ट बी में मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा है। 4x4 मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल पक्का कर लो भैया, मिनिमल था कि कैरेक्टरिस्टिक था? मिनिमल तो कम होगी। चलो, इसकी मैट्रिक्स क्या आती है? टी की मैट्रिक्स लिखो पहले। मैं स्टैंडर्ड बेसिस के उसमें नहीं लिख रहा सर, कैरेक्टरिस्टिक ही मांगा था उधर। 1 1 2 2 यही आएगी, राइट? अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 फर्स्ट प्लेस पे, यस फिर सर, यही आएगी। इस पे, फिर 2 2 2, राइट? मतलब वही तो आएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, ये आएगा, राइट? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जी x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। ये सही है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन भर लेना तुम। चल 18 17 बोलो। प्रमाणिक तो हरमिट ऐसे ऐसे ही कर रही है। प्रमाणिक क्या मतलब, अभी तक सब सही चल रहा है? नहीं, वो वाला गलत हो गया। डेल एफ डेल वाई मैंने एग्जिस्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और एक वेक्टर स्पेस दिया Rx का, Rx एक वेक्टर स्पेस दिया है। ओके, बोलिए क्या वेक्टर स्पेस है? B = Rx। बोलिए ना। पॉलिनोमियल रिंग Rx का। जी, हेलो वो बोल रहे हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है तो मेरे हेलो इधर। हाँ जी बोलिए। पॉलिनोमियल रिंग ऑफ Rx, मतलब Rx दिया वेक्टर स्पेस। B = Rx। भी क्या दिया था? मतलब पॉलिनोमियल रिंग Rx। हाँ, B = Rx, वेक्टर स्पेस है Rx। और इसका एक सब स्पेस है जिसमें डिग्री एटमोस्ट 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है। ओके, P2R। इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट और सब स्पेस के बारे में था कि मतलब इस पे एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है करके बोला था। पूरा याद है तो बताओ बच्चों। मतलब हाँ, मतलब लगभग याद। क्या है बताओ? P2R। ये मतलब इसमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, तो इसने बोला है कि W परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है और W का। और उसके बाद ऑप्शंस में ऐसा कहा है कि W और W परपेंडिकुलर की डायमेंशन सेम होगी, W परपेंडिकुलर प्योरली 0 होगा। 2 ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ये है कि W परप की जो डायमेंशन होगी वो इनफाइनाइट होगी। और चौथा ऑप्शन था कि W, एक मिनट, हाँ 3 ऑप्शन तो ये थे। अच्छा, ये बताओ इनर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू W। इनर प्रोडक्ट क्या था?
इनर प्रोडक्ट दिया नहीं था, बिना इनर प्रोडक्ट के। इनर प्रोडक्ट कहा था कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है और इनर प्रोडक्ट दिया ही नहीं था, मैं वही ढूंढ रहा था, इनर प्रोडक्ट नहीं दिया है। सच में नहीं दिया है, मतलब इनर प्रोडक्ट है कोई, मतलब तुम मान के चलो ऐसा हो। हाँ मैं वही सोच रहा था कि इसमें यूजुअल इनर प्रोडक्ट क्या होता होगा करके मेरे दिमाग में चल रहा था। एफटी डीटी वाला। अब मेरे को ध्यान नहीं था ऐसा, बट ये क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट किया मतलब लास्ट में। बट इसमें तुम ध्यान देना, अगर ऐसा है इनर प्रोडक्ट है तो W और W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट डायरेक्ट सम बनाएंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं है। तुमने कहीं ऐसा तो नहीं लगाया? मैंने ऐसी सोच के किया, पार्ट सी का क्वेश्चन था, मैंने कहा नंबर तो कटने नहीं यार है। तू भी अरे तुम बड़े आदमी, नंबर तो कटने नहीं। अरे तो सर मिलेंगे भी तो लास्ट नहीं में भाई, है मिलेंगे भी तो नहीं सर, कट रहे और तो उसके क्या? अलावा सैचुरेशन तो आ ही गया था ना सर, सैचुरेशन आ गया तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, तो अब जो क्वेश्चन। तो तुम पार्ट बी में चले जाते ना, वहां जाकर बनाते क्वेश्चन, और पार्ट ए में चले जाते, यहाँ नहीं, मतलब कर देंगे ऐसे थोड़ी होता है। फिर ऐसा तुम्हारे जो क्या सर, पास तब मतलब लास्ट में किया जब मेरे पास पार्ट ए के क्वेश्चन खत्म हो गए, पार्ट बी के क्वेश्चन खत्म हो गए, पार्ट सी में तब मैंने कहा आप क्वेश्चन करना है, सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा, चलो ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा पूरा तो डिस्कस करूंगा फिर। ओके तो मैंने वही सोच के किया कि ये W और W परपेंडिकुलर V को जनरेट करते हैं, तो W परपेंडिकुलर की डायमेंशन इनफाइनाइट होनी चाहिए। और इनफाइनाइट डायमेंशन में वो ट्रू नहीं होता, फाइनाइट डायमेंशन में होता है, या हिल्बर्ट स्पेस में होता है, क्लोज सब स्पेस के लिए। और वो तो एक फंक्शन एक और था कि x की पावर 4 माइनस px, एक पॉलिनोमियल मिलेगा x की पावर 4 माइनस px डबल परपेंडिकुलर में होगा, तो मैं इन दोनों को ये डायरेक्ट सम की ही तो बात हो रही है, इसका मतलब वही हुआ कि ये कोई डायरेक्ट सम होगा, मतलब डायरेक्ट सम लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, वही। ठीक, और क्या था फिर? ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं आई थी क्या? सर मैं बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट का। बहुत ही कम था। क्या? सर R इक्वल्स टू एक रिंग का बोल रहा हूँ, हाँ R इक्वल्स टू F3X हाँ, और S पूरा इक्वल्स टू RY। पूरा बताना। हाँ क्या था? F3X। R इक्वल्स टू F3X हाँ और S इक्वल्स टू RY। ओके। हाँ, आप नंबर 1 पे R बाई एक सॉरी S बाई X। S बाई X। हाँ, X मतलब आइडियल। ओके ठीक है, F3X आइडियल जनरेटेड बाई X। हाँ हाँ मतलब A PID होगी हाँ और फिर नंबर 2 पे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए आइडियल है। ओके। हाँ तो अगर ए एस का आइडियल होगा तो एस बाई दिस क्या यूएफडी होगी, ऐसे कुछ पूछा था। हाँ कुछ नहीं, पूरा बताओ क्या पूछा था ऐसे, और बताओ भाई। इज यूएफडी। हाँ हाँ बताऊँ। फिर और कुछ x माइनस 1,3 इस टाइप का एक था, वो एस का मैक्सिमल आइडियल होगा कि नहीं पूछा था, क्या? मतलब एस का आइडियल होगा कि नहीं पूछा था। एक्स कॉमा x माइनस 1,3। एक्स में होगा 3, ये हाँ ऐसा कुछ था। कुछ नहीं, क्या था पूरा? बच्चों कोई और बताओ। किसको याद। किसी ने हाथ डाला है या नहीं डाला है, या हाथ ही हटा लिया? हाथ ही हटाओ। और एक सर x माइनस 1 था, एक्स माइनस 1 था, तो और क्या था फिर साथ में? वो खाली x माइनस 1 था। क्या? बताओ लास्ट ऑप्शन।
तभी तो कह रहा हूँ पूरा। चलो ठीक है, PID F3Y कर लो X आइडियल जनरेटर। हाँ PID होगा, F3Y का एसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, ऐसा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। किसके एसोमॉर्फिक आई है F3XY, और उसके बाद बता सकते हो UFD होगा। अब इसको ऐसा तो होगा नहीं, इसमें कुछ और भी होना चाहिए, मैक्सिमल आइडियल है ये, तो इसको कंटेन करने वाली आइडियल्स मिल जाएंगी। ओके, मतलब ये मैक्सिमम नहीं होगी, Y भी है उसमें। और क्या था? और खाली X-1 था। X-1 नहीं होगी मैक्सिमल आइडिया। X-1 नहीं होगी मैक्सिमल आइडिया, वो सिर्फ कोसेंट रिंग लेके आ जाएगा। जैसे X नहीं है मैक्सिमल आइडियल, वैसे मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे ना मैंने तुम्हें, F3, इसको थोड़ा सा इधर कर लो ऐसे करके, ये किसके एसोमॉर्फिक होगा? F3Y के। ये फील्ड है, तो फील्ड के ऊपर बनी रिंग PID होती है हमेशा, तो ऐसे PID आ जाएगा। ऐसे तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो जब ओनली X-1 हो। और दूसरा फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आइडियल क्या है देखना पड़ेगा, ये किसका एसोमॉर्फिक है। एसोमॉर्फिक करने के बाद ही तुम फिर बता सकोगे। ठीक है, चलो यस सर। इसको करेंगे। S by generator of PID. क्या? S divided by generator of X is PID. वर्ड जनरेटेड ऑफ X, मतलब इसका ऑप्शन बता रही हो आप? Yes sir. और एक चलो था ठीक, F is UFD. F इज UFD। हाँ ये तो बहुत आसान है, FUFD होगा ना। RUFD तो अब उस पर बनी कोई भी ये पॉलिनोमियल ऑप्शन UFD था होगी, ये होगा UFD पे। ठीक है, UFD होगा, ये PID होगी। इसको अभी सॉल्व करेंगे किसका एसोमॉर्फिक है, फिर बताएंगे। और तीसरा जब कंफर्म हो जाएगा तब देखेंगे। चलो और क्या था? अब दूसरा क्वेश्चन बोलो। टोपोलॉजी नहीं आई थी क्या पूरे पेपर में? टोपोलॉजी थी नहीं, होने तो चाहिए 2-3 क्वेश्चन टोपोलॉजी के। कोई तो बोलो टोपोलॉजी में क्या है। तुम लोगों ने समझ रहा हूँ मैं, टोपोलॉजी ऐसे ऐसे स्क्रीन चल रही होगी सर टोपोलॉजी। एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था होमोमॉर्फिज्म का, मतलब Z90 से वो कर लिया, Z150 में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो कर लिया है। ओ अच्छा। तो और एक सर आया था मतलब नंबर ऑफ सब फील्ड्स, वो भी कर लिया। चारों होगा ना आंसर? चारों में। और सर कॉम्प्लेक्स का एक आया था dz/z into z-1 इंटीग्रेशन ऑफ, और जो गामा टी था वो e⁻i थीटा, वो था 0 to π/2 में, और 1 + 2 e⁻i थीटा, वो था चलो ठीक है, तो π/2, तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। 3π/2। इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन होगा, तुम कर ही लोगे आराम से, तुम्हें पता ही होगा, कर लिया होगा कैलकुलेशन। और एक IR वाला एक था, ये मुझे याद है प्रॉपर। कैलकुलेटिव तुम लोग खुद करना। और कुछ बताओ। ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, ग्रुप में क्वेश्चन डाला है क्या अमिता डाला ने। है? अच्छा क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन आया था। AN BN 0। चलो ठीक है, ये भी सीक्वेंस का है राइट। AN BN 0, ठीक है, इसमें भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो बोथ AN BN नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको भी करेंगे बाद में। चलो और क्या आया था? और कुछ? सर कुछ x² x प्लस सॉरी x² x² + 1/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या था? लिखिए fn(x) = x²/, रुको, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? 18। क्वेश्चन नंबर 18, fn(x) यस इक्वल टू, हाँ x²
एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1/n। तो तुमने क्लास में किया है ये बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, और राइट? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fn इक्वल्स टू fx। तो fx का वैल्यू पूछा है, fx इक्वल टू x होगा या फिर fx इक्वल टू mod x होगा या फिर fx इक्वल टू 0 होगा, ऐसे। तो तुम लोगों ने कर लेना चाहिए फिर, ये तो क्लास में कराया है मैंने। क्या होगा बताओ? मैंने mod x किया। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे वाले का mod x आएगा, तो आंसर आएगा mod x। ओके, ठीक है, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो mod x का स्क्वायर ओवर mod x, तो आंसर आएगा mod x। ठीक है, और बोलो। और सर एक था कॉम्प्लेक्स का, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z साइन 1/z। 1/z, ओके, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू 1/z साइन 1/z and gz equals to sin z into fz। ओके, तो पूछा गया है इसके बारे में। हाँ, अब एसेंशियल सिंगुलरिटी 0 पे होगा दोनों का या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी 0 पे होगा दोनों का? तो दोनों की ऑप्शन में सिंगुलरिटी पूछी है दोनों की। हाँ, एसेंशियल एंड रिमूवेबल सर। तो तुम बताओ फिर, पहले मैं तुम्ही से पूछ लूं, ये तुमने करना चाहिए, तो बहुत आसान है। तो बताओ तुम लोग क्या करके आए हो? एसेंशियल। बिल्कुल गलत। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे इसको कौन गलत कर सकता है बताओ? मैं तो दोनों में रिमूव वाले बच्चों, क्या होगा? किसने किया है जल्दी बताओ? रिमूवेबल सिंगुलरिटी हाथ खड़ा कर, नहीं सॉरी, एसेंशियल सिंगुलरिटी हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, जल्दी करो आप, कोई बात नहीं, क्या है, हो जाते हैं गलत क्वेश्चन। अरे किया है तो क्या हुआ, हाथ खड़ा कर लो, फायदे में रहोगे। सही बता रहा हूँ। नहीं तो तुम घाटे में जाने वाले हो। क्यों परमानिक, तुमने नहीं किया इसका? नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम और जोरदार हो, तुम्हें क्या नहीं। तो इसकी सिंगुलरिटी एसेंशियल ही है, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा। अरे तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा, चलो ठीक है, एसेंशियल है। पहले वाले को देखो, 1/z, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही क्यों एसेंशियल है, तो अंदर साइन z का एक्सपेंशन करो, जो कि हमने परसों किया था, ठीक है, याद भी 3-4 सीरीज लिखा दी थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये z³ 3 फैक्टोरियल माइनस 1/, तो इसके पास लॉरेंट सीरीज में इन्फिनिटी मैनी टर्म्स आएंगे, तो इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। और gz की देखो साइन z/z, और दूसरा साइन 1/z। आप यहाँ ध्यान से करना है। तो ये तो हो गया एंटायर फंक्शन इधर का, तुम जानते हो ना ये एंटायर फंक्शन है या नहीं जानते हो? सीएमआई में वाले क्वेश्चन में किया था हमने, देखो एंटायर फंक्शन है, ये है जिसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो सिंगुलरिटी एसेंशियल ही रहने वाली है, रिमूवल तो होने वाली है नहीं, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करनी है, बिकॉज लिमिट z टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट में क्या होता है प्रमाणिक? इस एसेंशियल सिंगुलरिटी, अब जिसने एसेंशियल सिंगुलरिटी की है खुश हो जाओ, जिसने नहीं की है दुखी मत हो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत होने से थोड़ी छोटा है। एसेंशियल सिंगुलरिटी सर, और एक याद आ रहा है कॉम्प्लेक्स का, fz इक्वल्स टू समेशन ओवर an z टू द पावर n एंटायर फंक्शन है। प्रमाणिक, तुमने इसलिए नहीं किया, तुमने शायद सोचा है कॉम्प्लेक्स में मैंने थोड़ा ज्यादा नहीं किया, तो इसको देखती नहीं, ऐसे सोचा। हाँ, मतलब पहले वो मार्क करके रखा, बाद में कॉम्प्लेक्स 2 एक किया। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ, बोलो कॉम्प्लेक्स का। सर, fz इक्वल्स टू समेशन n z टू द पावर n, fz इक्वल टू समेशन an z टू द पावर n, फिर कुछ एंटर फंक्शन, ए एंटर फंक्शन था और कन्वर्जेंस पूछा था,
मतलब अब एंटायर ही फंक्शन है तो कन्वर्जेंस क्या पूरे प्लेन पर कन्वर्ज करेगा? अब हाँ entire है तो मतलब z का वैल्यू चेंज किया है, एक बार 2 to the power n किया such that n belongs to n ऐसा, और एक बार 1/5 to the power n किया, और ये दो था और कुछ था तो मुझे को याद है शायद, वो बोल रही थी मुझसे। बोलो बोलो। ফুল কমপ্লেক্স প্লেনে অ্যানালাইটিক এরকম कुछ। हाँ फिर एंड रियल। फिर फिर सर z belongs to 2 to the power n such that n belongs to n। z belongs to 2 to the power n, मतलब इसका क्या हुआ? z equals to था। तुम लोग को याद ही नहीं है क्वेश्चन, तुमने किया क्या होगा? मैं तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ 2 to the power n था सर, और एक 1/5 to the power n। ये तो था, मतलब लिख के तो बताओ 2 to the power n का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सेट सर, सेट। हाँ 2 to the power n such that n belongs to n and तो ये सेट था। 1/5। yes sir। ओके, 1/5 नीचे वाला भी to the सेट power था। हाँ yes sir। हमारे वहाँ सेठ उसको बोलते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, स्तुति उसको सेठ बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बताओ क्या बोला था, f इज एंटायर फंक्शन, तो फिर आगे क्या बोला था? कन्वर्जेंस चेक करना था इस सेट में। तो ये तो हमेशा कन्वर्जेंस करेगी, इसमें क्या है? अगर एंटायर फंक्शन है तो एंटायर फंक्शन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस माने पूरी हाँ रेडियस सर ऑफ सही है। कन्वर्जेंस। हाँ मतलब ऐसा देगा नहीं है, ऐसा क्या सच में ऐसा ही था? मुझे लग नहीं रहा इतना आसान क्वेश्चन और पार्ट्स ही में एफ जेड एन और एफ एंटायर भी दे दो और फिर पूछे नीचे कहाँ कन्वर्ज कर रहा है। नहीं ऐसे ये एग्जैक्टली ये हाँ। नहीं था सर, ऐसा कुछ पूछा था कि एफ जेड इज इक्वल टू दिस, तो एफ इज एंटायर कुछ ऐसा कुछ पूछा था सर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पूछा था। ऐसा तो नहीं है एफ एंटायर, एफ इज एंटायर इफ इट कन्वर्ट्स फॉर दीज वैल्यूज। हाँ ऐसे हो हाँ सकता है। यस सर, ये यस सर नोमिता ने ये भेजा है, वही था। हाँ मतलब exactly। इट मेक्स नोमिता ने लिखा है सर fz एफ is जेड इज entire if fz converges this set। f is entire if f converts for f is entire, f defines a entire function। ऐसे लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, f defines a, चलो जो भी है, मतलब वो कह रहा है कि ये entire function डिफाइन करेगी। ठीक है, ये पावर सीरीज इफ f converts for on the following set। हाँ तो देखो c पे कन्वर्ज करेगी तो पूरे प्लेन पे कन्वर्ज करेगी, आप जानते हो ना, तो ठीक है एंटायर फंक्शन होगा। अब अगर r पे कन्वर्ज कर रही है तो आपको एक खासी प्रॉपर्टी पावर सीरीज की हमने बताई थी, क्या बताई थी? जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है उसके अंदर फिर सारे पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, ये बताया था ना। तो ऐसे जब ये हर किसी सर्कल में कन्वर्ज करती जा रही है, देखो क्योंकि r में कन्वर्ज कर रही है ना, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला भी सही होगा, लेकिन ये वाला जरूरी नहीं है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो गई तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 सही है। अब जो 3 करके आए वो तो बल्ले बल्ले है। कौन कौन फोर्थ करके आए? फॉल्स है ना? ठीक हो गया ना स्तुति, या गलत हुआ? हाँ हाँ मतलब फर्स्ट 3 ट्रू है सर, है ना? हाँ यस सर, तुम्हारा सही है। यस सर। ओके ठीक है, और किसी का गलत तो नहीं हुआ ना? चलो 20 क्वेश्चन और नहीं जानने आंसर्स? जो आसान आसान है क्वेश्चन एटलीस्ट उनको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, जो कैलकुलेटिव होंगे उनको कर लेंगे बाद। एक फंक्शन दिया था gx is equal to 1/1 minus x, सॉरी x minus 1। अच्छा तुम मुझे बता रहे थे पहले भी। ओके ठीक है, नहीं 1 - x है ना, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है ना पीयूष।
हाँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कंटिन्यूटी एक साथ पूछी। ठीक है, वो पीयूष ने मुझे पहले हाँ ही बता हाँ दिया है। तो क्या था पीयूष, ये किसकी लिमिट है? ये fnx पहली बात, ये एक फंक्शन डिफाइन किया है और दूसरा एक पॉलिनोमियल का सीक्वेंस। एक इसने pn(x) डिफाइन किया था, वो किया था 1 + x + x² अप टिल x⁻m। और अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, अब उसके तुम बाद देख लेना, पहले मतलब मैं पूछा क्यों था बोल रहा हूं। क्योंकि तुमने इसमें किया बड़ी क्लास में। क्लोज इंटरवल 0 फंक्शन की डोमेन दी थी, क्लोज इंटरवल 0। क्या क्लोज इंटर, अच्छा क्लोज इंटरवल 0 1, ओके ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1, ओपन 1 1 पे ओपन 1 भी है। हाँ, नहीं तो ये तो है ही क्लोज इंटरवल 0 1 में pnx से डिफाइन, ये ओपन में है। ओपन मतलब क्लोज ओपन 0 है 1 और था ओपन 1 है, ओपन 1 इस साइड ओपन अच्छा इंटरवल अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उसके तो बाद नीचे बोला है कि f यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा इस डोमेन पे, पहला ऑप्शन। F is fn not बोला। uniformly continuous. हाँ, f is not uniformly continuous। अच्छा अच्छा, fn नहीं, पहला ऑप्शन। fx अच्छा fx is f not uniformly continuous, fx is not uniformly continuous। ओके, फिर उसके बाद सीरीज के बारे में पूछा है कि जो सीरीज होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। कौन सी नहीं, सीरीज? sequence सॉरी, sir. सीक्वेंस Pnx. Pnx. हाँ हाँ ठीक है, बात एक ही है। ओके, सीरीज तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। पहले कह रहा था ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, और दूसरा फिर इसने बोला शायद एक ऑप्शन ऐसा भी था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी शायद, मेरे को जितना ध्यान है। ओके, नहीं, पॉइंट वाइज था। हाँ, मतलब जो भी होना चाहिए, ऐसा होता है ऑप्शन पॉइंट वाइज। और चलो इसको ही ले लेते हैं, पॉइंट वाइज मान लेते हैं। फिर जो मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। और लास्ट लास्ट ऑप्शन ये था कि ये जो सीक्वेंस है ये 0 से a पे कन्वर्ज करेगा। a एक नंबर है 0 से 1 के बीच। यार ये तो करेगा ही इतना, जब ऊपर पूछ लिया तो ठीक है। क्या बोला, मतलब यूनिफॉर्म या पॉइंट वाइज? पहले ये बताओ। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, हाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल a, हाँ, और a एक नंबर है 0 और 1 के बीच। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँ तो इसका ये तो पक्का सही है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है, कन्वर्स टू सर एफ। पहले वाले में इंटरवल था, क्लोज्ड इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1, सब में तीनों में ही था। ठीक है, वही इंटरवल ले रहे हैं, फिर ऊपर इंटरवल करा तो है, ये वाला सही है। चलो मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, इसकी लिमिट निकालनी तो आपको आती है ना, pnx की आराम से निकाल लोगे, राइट? निकाल लोगे 1 ना? माइनस एक्स, 1 हाँ, माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन तुम क्लास में भी कर चुके हो। ये किसका काउंटर एग्जाम्पल है, बताओ जरा। बाउंडेड वाले का। हाँ, बाउंडेड फंक्शंस की यूनिफॉर्म लिमिट हमेशा बाउंडेड होती है ना, ये आपने पढ़ा है ना, ये सारे बाउंडेड फंक्शंस हैं। अगर यूनिफॉर्म होता कन्वर्जेंस तो लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड होता। लिमिट फंक्शन अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज तो है कन्वर्जेंट, हर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा, एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 1 पर, राइट? तो ये सही है। अब pnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू fx ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल्स, ये क्यों सही है? कोई बता देगा तो जल्दी मजा आ जाएगा, जल्दी से। ये 1/1 माइनस एक्स है, ये कंटिन्यूअस है 0 से a में, तो ये, और ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है तो ये हमेशा। हाँ बोलो बोलो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, तो बिल्कुल सही बात है। तुम एक वर्ड बोल दो बस, एक वर्ड काफी है। Dini theorem sir. राइट, डिनीज थ्योरम। हाँ, डिनी थ्योरम से करोगे तो कॉम्पैक्ट सेट है, कंटीन्यूअस की कंटीन्यूअस पे जा रही है, तो मोनोटोन तो है ही, वो दिखाई दे रही है आपको, pn+1x। तो बिल्कुल सही किया है तुम लोगों ने, ठीक है, शाबाश। pn+1x तो डिनी की थ्योरम से हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, तुमने करना चाहिए। करो, ये किया है या नहीं किया है? कितनों ने किया है? हाथ खड़ा करो, थोड़ा पता तो चले। हाथ किस किसने आजमाया है? कितनों ने सही किया है? हाँ? तो क्यों और लोगों ने किया ही नहीं, क्यों? और क्यों भौमिक तुमने नहीं किया, मतलब
सबने सही किया है ना? किसी की गलती तो नहीं हुई है? गलती हुई है तो हाथ नीचे कर लो भैया। नहीं हुई है ना? बहुत अच्छा है तब तो फिर। चलो और तो अभी तक सबके सही हो रहे हैं ना, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा? तो ठीक है, मुझे लगता है अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तुमने बता दिया है। पार्ट सी का ही सब कुछ बताते रहे। पार्ट बी का तो नहीं है कुछ। टोपोलॉजी तो किसी को याद नहीं है। ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस का बताया, ग्रुप का बताया, लीनियर अलजेब्रा बताया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताई। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक और बताया था मुझे किसी ने, भौमिक ने बताया था, पिकार्ड थ्योरम वाला कुछ आसान सा क्वेश्चन आया था बस एक, पिकार्ड थ्योरम से। था क्या हुआ था कि नहीं था? पिकार्ड थ्योरम का कोई क्वेश्चन नहीं था? सर हेलो, हम्म एक क्वेश्चन था कि फॉर a belongs to c, 0 is less than modulus of a is less than 1, देन ऑप्शन था कि मॉडुलस ऑफ z minus a is A बिलोंग्स equal टू to, C है yes और sir, मॉडुलस क्या है? 0 is, हाँ, मॉडुलस ऑफ a is less than 1। हम्म फिर ऑप्शन था सिर्फ पहला कि मॉडुलस ऑफ z minus a is equal to हम्म मॉडुलस ऑफ 1 minus a bar z ओके। if modulus of z is equal to 1, या फिर देन ऐसा कुछ था सर। ये सही है, हाँ ये सही है ये, ऑप्शन। हाँ तो बी का था सर। तुम्हें खुशी होगी, तुम करके आई हो सही इसको? यस सर। मतलब सॉल्व किया है, वैसे ही पता लग गया था ये तो सही है? नहीं मैं तो सॉल्व की सर, सारे ऑप्शंस तो को सॉल्व ही नहीं करना था। देखो एक्चुअली क्या है कि 5AZ तुमने स्वार्ट्ज़-पिक लेम्मा एटीसी अगर ये इनके प्रूफ किए हैं तो, या यूनिट तुमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क पढ़ी है? हाँ, नहीं जिनने सर। पढ़ी है वो, हाँ तो ऐसी होती है हमेशा। तो ये यूनिट डिस्क के जो बाउंड्री होती है उसको बाउंड्री पे मैप करती है। तो आप अगर कोई पॉइंट बाउंड्री से लोगे तो वो बाउंड्री पर ही जाएगा, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस भी 1 ही आएगा, इसका मॉडुलस 1 आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है, मतलब ये सही है, बाकी का जो भी था वो गलत है। ठीक है यूनिट डिस्क बच्चों, ठीक है तुमने भी किया होना चाहिए। 17 लेक्चर्स एंड 18 लेक्चर्स में पूरा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क कराया है, वो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, मतलब फ्रीली पब्लिक लेक्चर्स हैं। बहुत आसान है। चलो और कुछ याद नहीं आ रहा? किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा था, क्योंकि मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन ध्यान आ रहा, एफ एक एस से आर पे कंटिन्यूस था और एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दिया था। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, उसने ऐसा पूछा था कि एफ कंटिन्यूस है तो जी भी कंटिन्यूस है, दोनों बराबर दिए थे तो कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा। मेरे दिमाग में ऐसा आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ये सोच लो क्या था पहले। सर एक क्वेश्चन था, अरे ये वाला मतलब बता दो कंटिन्यू। हाँ हाँ, A क्या is वो the Date subset of R। तुम लिखो रिया, लिखो इसको, लिख लो तब तक। डेंस सेट वाला बताओ क्या था? Let us suppose that A is P a dense subset of R ओके, such that fx is equal to gx। एस इज डेंस हाँ यस सर। एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, कहाँ से फंक्शन है? fx is equal to gx और A फ्रंट G के बारे में। एफ और जी फंक्शन है कहाँ के? एस हाँ से आर। G, एस से आर में दोनों फंक्शन। नहीं, f is the function from R to R and G is the function from S to R। ओके, डेंस सेट में एग्री करना मतलब हर जगह एग्री करना, इतना ध्यान रखना। कंटिन्यूअस फंक्शन का बताया है पहले ही। ठीक है चलो बोलो आगे, बोलो क्या है, बोलिए।
बस इतना ही था, 4 ऑप्शन थे ही नहीं। एक ऑप्शन तो मेरे को ध्यान है, अगर एफ कंटिन्यूस होगा तो जी भी कंटिन्यूस होगा करके पूछा। ये हैं वही तभी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स है। क्यों नहीं होगा फिर, जी रेस्ट्रिक्शन तो हुआ। वो बाकी का ऑप्शन कुछ ऐसी थे, मैं वही सोच रहा था कि आई ये रेशनल्स पे डिफाइन किया होता तो कैसा मैं होता, ऐसा समझ रहा सोच हूँ, रहा। ये क्वेश्चन होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डेंस सेट से डिफाइन हो जाता है बस, मतलब अगर वो डेंस सेट से यूनिकली डिटरमाइन होता है। किसी डेंस सेट पे आपको दे दिया है तो और सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, तो लिमिट पॉइंट पे तो आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं, है ना। दो फंक्शन अगर किसी डेंस सेट पे एग्री करते हैं तो वो हमेशा एग्री करते हैं। जैसे f माइनस जी इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर एवरी q बिलोंग्स टू q, तो q डेंस है फॉर एग्जांपल। अब क्वेश्चन याद कर सको तो बताऊं मैं तुम्हें करेक्ट। पार्ट बी का क्वेश्चन था, और इसमें मतलब मेरे को ऐसा दिखा कि एक ऑप्शन में वगैरह इफ एफ इज कंटिन्यूस देन जी इज कंटिन्यूस, एक ऑप्शन तो याद है और मेरे को लगा यही सही होगा, तब वो ऑप्शन याद है मेरे। तब तो सही होगा, f कंटिन्यूअस है तो g तो रेस्ट्रिक्शन ही है आपका। g अगर s से अगर किसी और किसी को ध्यान है तो तब पूछ रहा हूँ इस पे। बोलिए, किसी को ध्यान नहीं है। चलो रिया तुम क्या बोल रही थी फिर। सर एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, if if इज कांस्टेंट व्हेन नंबर 1 है था रियल जेड और इमेजिनरी जेड इज बाउंडेड, हाँ तो होगा, बस इतना ही सही है। और नंबर 2 में था e टू द पावर रियल एफ प्लस इमेजिनरी एफ इज बाउंडेड। क्या था क्वेश्चन, बोलो पूरा। सर एफ इज कांस्टेंट, नहीं, f इज कांस्टेंट फंक्शन है कहाँ से कहाँ। कहाँ से का मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओके। कौन सा, कुछ दिया है एनालिटिक वगैरह। हाँ दिया था, इंटर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, बात एक ही है, एनालिटिक एनालिटिक, ओके। सो फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स व्हेन एफ इज कांस्टेंट, क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हाँ तो क्या क्या लिखे थे बताओ, फॉल्स मतलब एफ कब कांस्टेंट होगा वो क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ क्या थे। नंबर 1 पे था रियल जेड और इमेजिनरी जेड बाउंडेड। ओके, रियल जेड क्यों होगा, रियल एफ और होगा। मतलब रियल एफ, हाँ रियल एफ। ओके और नंबर 2 में था रियल एफ और इमेजिनरी एफ, प्लस नहीं और। अच्छा अच्छा अच्छा, और देन एफ इज कांस्टेंट था। हाँ मतलब क्वेश्चन में ही था व्हेन एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, यही लिख देता हूँ फिर मैं, चलो हर किसी के पीछे लिख देता हूँ। देन एफ इज कांस्टेंट, देन एफ इज कांस्टेंट, ओके। फिर और फिर e टू द पावर, थर्ड ऑप्शन में था e टू द पावर रियल एफ प्लस इमेजिनरी एफ इज बाउंडेड। u प्लस वी लिख रहा हूँ, u प्लस एफ इज बाउंडेड, ओके। फिर और फिर फोर्थ ऑप्शन में था साइन u प्लस भी इज बाउंडेड। यही गलत है फिर, गलत वाला लास्ट में बता रही हूँ, इसको पहले बता देती तो मैं लिखता ही नहीं किसी और चीज को। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि साइन u प्लस भी तो हमेशा बाउंडेड होगा ना, अंदर तो रियल मामला आने वाला है, u और v तो रियल होते हैं। तुम सबने पहले ये देखा है, पहले 3 में खिचर पिचर की, या जल्दी से दिख पड़ाई।
ये तो बाउंडेड ही होगा, चाहे कोई भी हो, अनबाउंडेड हो फंक्शन, बाउंडेड हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, साइन यू प्लस भी बाउंडेड ही होने वाला है, क्योंकि रियल वैल्यू होगी तो साइन सर एक्स ही। और एक क्वेश्चन याद आ रहा है लीनियर का। क्या? अगर एक का शायद एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 4x4 मैट्रिक्स का रियल में, वो कर लिया, उसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाला सही है और बी क्यूब इक्वल टू माइनस आई वाला सही है, ठीक है? क्या सर और एक बार बोलिए। उसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिनिमल पॉलिनोमियल एंड बी क्यूब इक्वल टू माइनस आई, ये सही है, ये तो सही है उसके, ये जो बताया था अभी। और क्या आया था जी? मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा याद है, मॉड एफ सी टू से मॉड एफ जेड ग्रेटर इक्वल्स टू 2024। यही तो बोल रही थी नमिता भौमिक की, ऐसा कुछ आया था करके, क्या एनालिटिक है या नहीं है? कांस्टेंट मैंने ऑप्शन था ये, मैं भूल गई, एनालिटिक था अरे शायद, भौमिक बता, एनालिटिक था। तुमने बताया सर मैं कि बोलता हूँ, हाँ। if size at C2C is enter and mod of fz greater than equals to 2024। तो ये सच में ऐसा था? अभी सोचो, मुझे लगता है ऐसा होगा। बहुत मतलब, पहले बताओ ये बी में था या सी में? बताओ, बी में हो सकता है। इतना आसान? ऐप में पिकार्ड थ्योरम लगाओ, कांस्टेंट कर दो। सर 2024 कॉम्प्लेक्स में आया, ग्रुप में नहीं आया। तो मैंने तुमसे कहा क्या था प्रमाणिक, और चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, और चीज में जो भी आएगा बहुत आसान आएगा, ऐसा कहा था या नहीं कहा था? बनता ही क्या है, मैंने बोला 2024 से क्या बनेगा, रूट वाला बनेगा या कुछ भी बनेगा, या जबरदस्ती कहीं पर कुछ भी घुसा सकते थे तो वहां पे 2024 घुसा देंगे, यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता था, कोई बहुत जरूरी नहीं है यहाँ 24, लेकिन ग्रुप में ऐसा है कि 2024 अलग, 2025 अलग, 2023 अलग, है ना? होता है कि नहीं होता है? ग्रुप हमेशा अलग अलग होते चले जाएंगे, जितने जैसे अगले साल अलग ग्रुप होगा, तो अलग अलग बैच में अलग अलग ग्रुप बनेगा। अब इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन में चाहे तुम 2025 फिट करो, चाहे तुमने 2012 फिट करो, बस एक चीज यहाँ फिट मत कर देना, नहीं तो फिर क्या ही सभी के लिए होता है, -1 फिट कर दिया, -1 एयर होता है नहीं, वैसे भी 2024 से पीछे का एयर तो हो नहीं सकता, है ना? तो यहाँ पर कोई भी काम करेगा। हाँ चलो ठीक है, ऐसा माने ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये बी में था या सी में था, पहले ये बताओ। आसान क्वेश्चन सी में था, ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चलो सी में था। फिर क्या पूछा क्या था और क्या दिया था? बी में था, सी में था, चलो जहां भी था, चलो ठीक है, ऐसा था, भौमिक बता रही थी मुझे ऐसा था करके। ऑप्शंस क्या थे मैं बता देता हूँ ऑप्शन। एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? एफ इज कांस्टेंट तो पक्का ऑप्शन होगा, तुम चाहे मानो या ना मानो, वो होना ही है, या नहीं था? अभी नहीं भी हो सकता है, मैं तो ऐसे क्या था? हाँ एवरेज कांस्टेंट होगा ही ना, क्योंकि कांस्टेंट तो होगा ही, क्योंकि एक डिस्क से बाहर आ रहा है, तो कोई इसकी इमेज डेंस नहीं है, पिकार्ड थ्योरम भी छोड़ो तुम, इमेज डेंस होती है, 2024 की डिस्क है, इससे बाहर है इसकी रेंज, तो इतने सारे पॉइंट पे ऑप्शन, हाँ हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन कांस्टेंट ही याद है, क्योंकि कांस्टेंट ही क्या, और तो टिक नहीं क्या याद नहीं है। और मतलब उसमें टिक करने लायक ही नहीं थे ऑप्शन, सारे गलत थे। हाँ मतलब fz equal to 2024। ओहो, कोई बच्चा इसको सही तो नहीं कराया? जल्दी जल्दी बाजी मारे, हाँ कांस्टेंट होगा 2024 लिख दो, ये गलत है। हाँ ये सच में किसी ने सही नहीं किया है ना, जल्दीबाजी में हो भी जाता है, कभी 2024 आया है तो 2024 ही होगा, 2026 भी तो हो सकता है fz इक्वल टू, है ना? प्रमाणिक सही है ना, ये गलत है दूसरा वाला ऑप्शन? मुझे याद ही नहीं है, गलत है। बस तुम कहीं सही तो नहीं कराई? नहीं, मैं एफ इज कांस्टेंट किया।
और 3 ऑप्शन पढ़ा कि नहीं तुमने? हम पार्ट बी में ही तो था, इसलिए मैं कांस्टेंट और देखा नहीं। पार्ट अरे सी याद नहीं है। पार्ट सी में था, याद नहीं है? पार्ट बी में ही तो नहीं था। नहीं, पार्ट सी का था सर। चलो पार्ट सी का था तो ऑप्शन और क्या था? एक ही सही था क्या? एफ इज कांस्टेंट। दो तो सही था, एक और था सर, याद नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है? एफ इज ग्रेटर देन, और क्या हो सकता है? मतलब और इसलिए भी नहीं आते हैं कई बार एफ याद इज कर। इंजेक्टिव, एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज इंजेक्टिव और एफ इज बाइजेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पीयूष। ऐसे ही होगा फिर जब और गलत थे तो एफ इज बाइजेक्टिव। तो पीयूष तुमने किया है ना ये पक्का? सर मेरे को नमिता ने मैसेज किया है, सर ओहो, ये ऑप्शन उसका नेटवर्क नहीं चला है। तुम इतने कॉम्प्लेक्स पढ़े नहीं थे ना? नहीं सर। तुम इसको पक्का करते, जो बहुत ही आसान है। लो तो ठीक है, एफ इज कांस्टेंट। पार्ट सी में 4.75 मार्क्स। वाह सर मत। एक रियल हाँ का क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है? बोलो बोलो ऐसा बोलो। था कि a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, हाँ फिर 0 लेस देन √2 - 1 इंटू x लेस देन √2 हाँ बोलो। + 1। क्या था क्वेश्चन नंबर 26? पार्ट बी का क्वेश्चन है। a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, आर नहीं हाँ क्यू। x बिलोंग्स टू q, सॉरी q, ओके। such that 0 लेस देन लेस देन √2 - 1 इंटू x लेस देन √2 + 1। पॉजिटिव है तो इसको हाँ, यहीं का। अब सुप्रीमम इन्फीमम पूछा था। सुप्रीमम ऑफ a, इन्फीमम ऑफ a। पॉजिटिव है इसलिए डाल रहा हूँ, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। मतलब वहां ऐसे भी लिखा था तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। सुप्रीम पूछा है इसका। सुप्रीमम इन्फीमम, सुप्रीमम और इंफीमम, उस पे ऑप्शन थे सुप्रीमम और इंफीमम पर। तो भाई कहीं सुप्रीमम में ऐसा ऑप्शन तो नहीं था? परमेयकरण ऑप्शन 1 3 + 2√2। हाँ यस सर। यस सर ये था। हाँ हाँ एंड 2 ठीक है, + 2√2, 2 + 3√2। सुप्रीमम ये। यस सर, बी का था। सुप्रीमम ये है जी। ऑप्शन 1 सही हो गया और सारे गलत। अब वो ऑप्शन कहीं पर भी रखा हो सकता है लेकिन सुप्रीमम ये है। तो ये पक्का इन्फीमम की जगह 0 उन्होंने नहीं दिया है। शर्त लगा लीजिए आप, 0 कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इतने दावे के साथ नहीं मैं इसलिए सर, कह रहा हूँ। 0 नहीं था इन्फीमम का। क्योंकि हो भी नहीं सकता, पार्ट बी का क्वेश्चन है तो उसमें सर ये बात। बोलो। एक और रियल का क्वेश्चन था। 1 - x³ / 1 + x⁴ इज ग्रेटर देन 22। ओके, और x ग्रेटर देन 1 था। हाँ हाँ, पूरा x क्वेश्चन इज तो बोलो। ग्रेटर देन। एक सेट था S इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R, एंड x इज ग्रेटर देन 1। हाँ x इज ग्रेटर देन 1, सच दैट। हाँ x ग्रेटर देन 1। उसके बाद दिया था x⁴ - 1 अपॉन नहीं, 1 x, - x⁴, हाँ मतलब 1 - x⁴ by 1 - x⁴, x की पावर क्यूब। ओके, हाँ 3। ग्रेटर देन 22। तो आप ये बोला है कि s एम्प्टी कंप्लीट। होगा या फिर r के साथ बाइजेक्शन होगा या फिर n के साथ बाइजेक्शन होगा या फिर कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा। तो ऐसा है बच्चों, ये क्वेश्चन किस चीज का है तुम्हें पता होना चाहिए। पहले पहले कोई गेस कर सकता है कहाँ का है? या तो एस एम्प्टी होगा या फिर विद बाइजेक्शन विथ आर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो इन दोनों में से एक सही है। ऐसा क्यों कह सकता हूँ बताओ जरा।
सर एम्प्टी तो नहीं है एम्प्टी क्यों नहीं है? मैं क्योंकि 2 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है। सर ये x to the power 4 minus 1 था सर, और x to the power 3 minus 1। नहीं तो ठीक है, माइनस माइनस तो हट ही जाएंगे, मतलब ऐसे ही नहीं तो आया। सर ऐसा ही था। या तो देखो ऐसा इनफाइनाइट ही था। मतलब अनकाउंटेबली या मैनी फिर पॉइंट्स। प्लस होगा सर, वो सर एक तो 2 तो मिल रहा था सर, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। देखो भाई या तो अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स के लिए ज्यादा होने वाला है, हाँ प्लस था या सर दोनों एम्प्टी में। होने वाला है। नेबरहुड प्रॉपर्टी से ना, बस इतना है। कोई कंटीन्यूअस फंक्शन अगर एक पॉइंट पे ज्यादा हो गया, ये कंटीन्यूअस है ना, ये 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, 1 पे x-1 हाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो या तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब तुम चेक कर लेना, अगर एक भी पॉइंट नहीं मिला तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करके, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम कर सकते हो। 2 बता देता हूँ। या और इसके अलावा क्या बोला तुमने? फाइनाइट सेट होगा और बाइजेक्शन विद n होगा, राइट? n के साथ बाइजेक्शन नहीं होने वाला। S with bijection with n और S is bijection with finite set non empty। ओके, नहीं होने वाला किसी भी केस में। तो इन दोनों में से एक है, चेक कर लेना आप किस पे हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर उधर कैलकुलेट करके ऐसे कर सकते हो। x-4 उसको 23 इधर ले लो, 23x क्यूब इधर उधर फंक्शन देके मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी पॉइंट पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, तो मुझे बताना। एक होमवर्क छोड़ देता हूँ मतलब। चलो सर बाइजेक्शन विद R कैसे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब 1 तो नहीं आएगा। मैंने ये नहीं बोला बाइजेक्शन विथ r होगा, मैंने बोला इन दोनों में से एक सही होगा। वो तुम चेक करना घर में। या तो एम्प्टी हो जाएगा, अगर एक पॉइंट ने भी सेटिस्फाई किया तो फिर एक इंटरवल कम से कम सेटिस्फाई करेगा, एक नेबरहुड। सर 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो एम्प्टी कैसे होगा? 2 पे कहाँ कर रहा है सेटिस्फाई? प्लस था 2 पे कर सर रहा है। यही 1 प्लस x to the power 4 by 1 plus x क्यूब। कहाँ 2 पे सर सेटिस्फाई करेगी? इधर 15 आ रहा है माइनस का, नीचे आ रहा है माइनस का। सर नहीं, ये प्लस था सर बीच में। तो तभी तो तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। सर क्योंकि ना x is equal to 1 उसका रूट आ रहा था सर। तो x x इक्वल is टू 1 equal to आ 1 तो रहा है was the फिर। root। तो दोनों का रूट तो है फिर x इक्वल टू 1 स्तुति। x is equal to 1 was the root and another root was like एक और रियल नंबर कोई रूट मिल रहा था सर, सारे ही इसके रूट्स रियल थे। तो प्लस वाले के तो नहीं होते हैं सारे रूट रियल पे। ये नहीं, प्लस नहीं था, माइनस। 1 plus ये x to the माइनस power था, मेरे को 4 इसलिए याद है। अच्छा, माइनस ये इसलिए याद है क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो ऊपर वाले के मैंने फैक्टर किए थे। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 करके फैक्टर करके नीचे वाले से कट किया था कुछ, मेरे को ध्यान है ऐसा किया था। ये माइनस है। तो एम्प्टी आया कि बाइजेक्शन आई? मैंने तो r के साथ बाइजेक्शन किया क्योंकि मेरे को कुछ एक पॉइंट मिल रहा था, मेरे को ऐसा ध्यान लगा कि एक पॉइंट मिल रहा है, तो फिर मैंने r के साथ बाइजेक्शन किया। ठीक किया सर तो चेक कर लेना। ओके चलो, मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट। बोलो 28। सर और एक एक रियल का क्वेश्चन था। आप पीयूष बोलो तो। बोलिए। एक मैट्रिक्स थी Rm टू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था Rm टू Rn। बोलो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था Rm से Rn, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। उसके बाद इसके डायमेंशन, मतलब ये ऐसा दिया था कि अगर एक तो ऑप्शन ये था कि अगर f बाइजेक्टिव होगा तो m इजिकल टू n होगा। बस रहने दो आप, ज्यादा ऑप्शन। पार्ट बी का है तो नहीं तो बताओ। यस सर, पर इसमें एक ऑप्शन में मेरे को मतलब ये ऑप्शन तो मैंने टिक किया, बट एक चीज मेरे को इसमें डाउट आया, इसने नीचे से एक ऑप्शन और दिया था कि अगर m इजिकल टू n हो, मतलब अगर f 1 to 1 होगा 1 to 1 होगा तो m इजिकल टू n। मैंने कहा 1 to 1 मींस तो बाइजेक्टिव ही होता है, इसने दो बार एक ही ऑप्शन क्यों दिया है? तुम पहले ये बता दो, तुमने ये वाले में टिक किया है ना, बस ये बता दो मुझे। यस सर। बता दो हो गया। अरे तुम क्या सोच, तो ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं। R2 से R2 भी तो R2 से R10 भी तो हो सकता है, तब भी तो 1-1 तो रह ही सकता है ना। प्रॉब्लम क्या है? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं ना। नहीं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहाँ लिखा था फिर? T is 1 to 1 मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 1 to 1 मींस बाइजेक्टिव, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है ना ऐसा 1 to 1 1 to 1 करस्पॉन्डेंस
तो मतलब कंटेंट से समझ जाओ तुम, भगवान का भला हो, मतलब भगवान ने तुम्हारा भला किया या मतलब मैंने भला हुआ। बाइजेक्ट मैंने कहा बाइजेक्शन दिया और ये दिया, इसका मतलब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है 1-1 के बारे में बात कर रहा है, ये 1 to 1 का मतलब 1-1 है। भाई मैं होता तो मैं नीचे वाला ऑप्शन देखता ही नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू देखता और उसके बाद इसको देखता। मतलब यहाँ मैं एलिमिनेट, कोई भी पार्ट बी का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप पहले एक नजर से 4 ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन अपने आप ही दिख जाएगा आदमी को, पहले ही दिख जाएगा ये दिख, तो बस फिर औरों को देखिए मत, इग्नोर करके चल लीजिए, क्योंकि इसमें तो तुम्हें पक्का विश्वास है m=n बाइजेक्शन अदरवाइज नो, है ना। तो ये सही है। पार्ट बी में हो गए सर एक लीनियर का क्वेश्चन था। सर फर्स्ट रो में 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है सर, फर्स्ट रो में 2a, सेकेंड रो में bc, अच्छा bc and 6 is an eigenvalue of a। ओके देन एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ था सर, और आइगन वैल्यू और इनके बीच में, मैट्रिक्स के बीच में, और फिर और बाकी ऑप्शन नहीं देखे थे। ऑप्शन बोलो जी। ऑप्शन सर इसमें मींस ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बस ये a b c और सर ए बी इसमें इक्वल्स टू रिलेशन 0, ए बी इक्वल्स टू 0 ओके नेसेसरी ट्रू था क्वेश्चन में, हाँ ठीक है बोलो नेसेसरली ट्रू। और फिर था a प्लस बी इक्वल्स टू 6 था, 6 ओके। और एक रिलेशन था, मतलब इसको और एक आइगन वैल्यू निकाल के एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन दिया था, वही होगा और? आंसर मुझे लग रहा है। 24 हाँ हाँ अरे वो रिलेशन छोड़ो, उसमें 24 सिंपल उसमें सिंपल 24 था, मेरे को याद है। तो उसके अलावा भी तो एक ऑप्शन और होगा, उसको बता दो या उसको बताओ। हाँ वही सही था सर। तो वही सर, सही था, पार्ट अभी बी पता का क्वेश्चन था। तो सर मैं इसका भी वो ABC और 6 के बीच तो में सही तो रिलेशन वो था याद सर। है। सर इसमें डायरेक्टली रिलेशन निकालो ना, ऑप्शन आ जाएगा, ट्रेस ए वाला आइगन वैल्यू डाल दो, रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा। क्या था रिलेशन? मतलब कैसा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ए। अब 6 आइगन वैल्यू है, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अच्छा एक्स 2c माइनस बी। ये भी अच्छा 6 आइगन वैल्यू है इसलिए। हाँ तो उससे जो आ रहा आइगन था वो वैल्यू दिया था ऑप्शन में। हाँ, मेरे को जितना ध्यान है था 24 माइनस 4 से इक्वल टू ए बी, ऐसा करके। अच्छा जो भी था यहाँ से सॉल्व करके आ क्या रहा है मैं लिख देता हूँ। 32 में से 12 गया 24, ए भी आ रहा है, और सी कितने बच रहे हैं? 6c और 2c, यानी कि 4c ये आ रहा है जी, इक्वल टू 0। ऐसा था? यस यस सर। हाँ एक ही सर। में 24 था, मैंने तो खाली 24 देखा, कैलकुलेट करके 24 किसमें आ रहा सीधे। हाँ सर 24 माइनस बी इज इक्वल ऐसा टू मत 4। करना, क्योंकि तुमने देखा कैलकुलेट करके 24 किस में आ रहा है, पर बस सही कर दिया, क्या पता आगे की चीज समान ना आ रही हो। सर नहीं, एक रियल का क्वेश्चन है। चलो ये सही है, बोलो। n बेस ओके सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म और लिमिट ये बता n दिया टेंडिंग टू इन्फिनिटी n डज नॉट एग्जिस्ट। ये बता दिया। अच्छा एक बच्चे ने मुझे बोला लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिनिटी का जो मैंने इनइक्वालिटी नहीं बताया परसों, उससे कुछ संबंधित एक क्वेश्चन हाँ आया सर, आया इतने लिमिट मतलब n इक्वल इतने मतलब प्रमाणिक सही करके आई हो, इतना भरोसा है। आया 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 कम से कम 25 बार तो यार यार सही किया है। चलो बताओ तो। n इक्वल्स टू मिनिमम n होगा, तो लिमिट n मतलब n कन्वर्जेंट होगा, ऐसा करके कुछ। बिना ऑप्शन के ही थे, मतलब बिना क्वेश्चन के ऑप्शन थे, ब्लैंक, फिर 4 ऑप्शन व्हिच नीचे इज से। फॉल्स था सर, मतलब पहले क्या था भूल गया। व्हिच इज फॉल्स था। एन के बारे में कुछ होगा, एन रियल सीक्वेंस है, अनबाउंडेड, होगा बाउंडेड, लिमिट इनफिनिमम में बाउंडेड होती है मैक्सिमम। हाँ n बाउंडेड सीक्वेंस है सर। सपोज an be a
बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, फिर Sir, limit superior of an is equal to limit inferior implies sequence an is convergent. और दूसरा था कि supremum of an is equal to limit inferior of an. an is convergent. Infimum of an is equal to limit superior, ऐसा कुछ था सर. लिमिट इनफिमम an इक्वल टू क्या? सुप्रीमम ऑफ an. हाँ सेट का सुप्रीमम ऐसा कुछ। सेट, ओके ठीक है, सुप्रीमम ऑफ an ही हाँ हुआ, हाँ ठीक यस सर सही है, इंप्लाइज यही है सर. an कन्वर्जेंट। हाँ हाँ ये ऐसा ही इंप्लाई करती है। ये दो दो सही क्यों हो रहे हैं भाई? फॉल्स Part पूछा ना। फॉल्स ऑप्शन. फॉल्स, अच्छा ये चलो, false। अब आने वाला है फिर फॉल्स, बताओ। Limit supremum of an is equal to infimum of an implies an is convergent. लिमिट Inferior is equal to नहीं sorry sir, limit superior of Limit an is नहीं था equal to infimum of an. ऐसे था। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इंप्लाई करेगा, ये भी दिया क्या था? हाँ यस सर. तो क्या दिया था उसने? सीक्वेंस कन्वर्जेंट। यस सर. ओके, अगला क्या दिया था? नहीं कांस्टेंट था सर, तो कांस्टेंट. गलत है फिर ये। सर तीनों ऑप्शंस में मेरे हिसाब से कांस्टेंट ही था, जो मेरे को ध्यान आ रहा, कन्वर्जन किसी में नहीं था। हाँ दो कन्वर्जेंट था, दो कांस्टेंट। मतलब दो तो सही हो गए पहाड़ी में, ऐसे क्यों हो गया यार? ऐसे मत बोलो। और एक था इंफीमा में इक्वल्स टू सुप्रीमा में। फिर पहला वाला भी तो then गलत हो an जाएगा। कौन सा गलत है पूछा है ना उसने, अगर पहले वाले में वो गलत वो कर देगा तो। चौथा ऑप्शन बताओ। an और an का सुप्रीमम और an का इन्फीमम अगर बराबर है तो ऐसा कुछ। अच्छा, कांस्टेंट होगी। हाँ ये कांस्टेंट हो गया था। हाँ अच्छा, सुप्रीमम एन, ये तो दुनिया जानती है, तो सही तो है फिर। अगर ऐसा था तो एक ही गलत है इसमें, एन इज कांस्टेंट और ये फॉल्स है। अब मैं बता दूं क्यों है, तुम्हें पता है। पहला वाला तो सब जानते हैं, लिमिट इनफिमम लिमिट सुप्रीमम। एक इनइक्वालिटी होती है, इनफिमम ऑफ एन बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट इनफिमम ऑफ एन, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन। ओके, यहाँ आता है सुप्रीमम ऑफ एन। अब क्या है कि अगर देखो दूसरे वाले में ये वाली चीज, ये सॉरी लिमिट सुप्रीमम, ये दो बराबर हो गए ना, इसके और इसके बराबर होने की बात कर रही है, करी जा रही है दूसरे ऑप्शन में। ये दो बराबर हो गए तो ये बीच का बराबर ही हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम बराबर हो गए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। चौथा ऑप्शन सुप्रीमम इनफिमम बराबर है तो हर कोई टर्म बराबर है, कांस्टेंट हो जाएगी। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि हम कोई ऐसी सीक्वेंस ले सकते हैं जैसे 1 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये 0 पे जा रही है अपने इनफिमम पे, इसका इनफिमम 0 है और लिमिट भी 0 है, तो लिमिट सुप्रीमम लिमिट इनफिमम दोनों 0 होंगे, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बोलो। आज अनामिका नहीं आई ना, पूछा भी नहीं, वो आती वो बताती बहुत सारे क्वेश्चन। एक डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म से मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब उसमें क्या दिया था, क्यू एक्स वाई जेड एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और एक्स वाई मतलब उसने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफाइन किया था, बोला था कि ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जो जीरो के अलावा कहीं जीरो नहीं दे रही होगी, ऐसा कुछ था।
मेरे को ध्यान है। ओ मतलब व्हिच अज्यूम्स जीरो नॉन ट्रिवियली, ऐसा तो नहीं था? नहीं, और नॉन जीरो पे जीरो मिल रहा होगा। तो सभी में जीरो पे जीरो मिलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी नॉन क्वाड्रेटिक जीरो फॉर्म पे, जीरो, वही तो जीरो बोल रहा पे हूँ। सर। नॉन ट्रिवियली अज्यूम करना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया तुम्हारे 2020 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म याद है या नहीं है? कितने वेरिएबल में थी? 3। अज्यूम्स जीरो नॉन ट्रिवियली, ओके, मतलब नॉन जीरो पॉइंट्स पे लेना। हाँ बोलो, ऑप्शन बोलो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलो, मैं बता दूंगा झट से ये है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर माइनस सर, माइनस क्या? बोलो माइनस क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये सही है, फिर इसको टिक कर हाँ दो। यही ट्रू था सर। 101, ये क्या क्वेश्चन है? बहुत आसान है, आसान वालों में से। इसके अलावा सारे गलत हैं, मतलब सर सबने एक ऐसे ही किया, और सबने किया ना ये क्वेश्चन। पीयूष, मेरे इसमें मिसरीडिंग हो गई है थोड़ी सी। हे प्रभु, कैसी मिसरीडिंग? ये मेरे को ऐसा लगा, मतलब पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे को ऐसा तो लगा ये क्या? पूछ रहा है इसमें कि ये क्या ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो जीरो पे, खाली जीरो पे जीरो देती है। तो मैं पॉजिटिव डेफिनेट ढूंढ रहा था। पहले ये पहली बताओ। पहली ओके ठीक है, पहले ओ माय गॉस, मैं सोच रहा हूँ वही तुमने वही दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चलो तुम्हारा पार्ट बी में है तो ये गलत हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो सही हो जाते हैं वहां पे। तो तुमने पहली वाली पॉजिटिव डेफिनेट आई, तुम गए तो भागो ऐसे। हाँ हाँ, यही हुआ यही हुआ। वो डायरेक्टली एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रही थी, मैंने कहा ये तो ठीक है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ऐसे कौन करता है? ऐसे मत करो, मैंने तुम्हें बोला था कि एक काम करना, जब भी एक बार और पढ़ लेना पॉज लेके। तुमने पढ़ा पॉज लेके, भाग गए। वो क्वेश्चन मैंने, मतलब मेरे को ऐसा लगा, महसूस हुआ यही पूछ रहा है, तो मैंने कहा पहला वाला ही दिख रहा है, मैंने उसको फिर दोबारा नहीं देखा। ओहो, चलो कोई नहीं। और सर एक लीनियर का क्वेश्चन था। क्या था? मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स था गिवन 4x4 ऑर्डर का। फर्स्ट रो में 0 1 0 0, सेकंड रो में आइडेंटिटी, ओके, 0 1 0 0। हाँ 4x4, हाँ ओके, बोलो। फर्स्ट रो में 0 1 0 0, सेकंड रो में 1 0 0 0, ओके, थर्ड में 0 0 1 1 एंड फोर्थ में 0 0 1 1 सेम। ओके, एक कोड 0 फिर 0 1 1 सर लास्ट वाले ओके में। सॉरी, बोलो आगे क्या दिया था स्तुति? अभी था एक ऑप्शन था सर कि u inner of uv is not equal to inner of uw for all पहले uvw। बस इनर और यूवी किसके याद नहीं साथ? है सर। हाँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया, हाँ बस डेफिनेशन दिया हुआ था सर। ओके ठीक है, कि लेकिन मैं इसका बताती हूँ वो तो कि ठीक है, लेकिन सुनो स्तुति, इसका हाँ काम क्या है फिर? मतलब पहले ऑप्शन में इनर वी 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 दिया था, ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन की है। हाँ हाँ, ये हाँ कुछ बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन की थी एक्स ने। हाँ, बाइलिनियर हाँ फॉर्म डिफाइन की थी, वी उसकी मैट्रिक्स ट्रांसपोज। दे दी थी। ओके हाँ ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन। सो अभी था सर कि इनर ऑफ यू वी इज नॉट इक्वल टू इनर ऑफ यू डब्ल्यू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू कुछ आर था शायद, इनर ऑफ यू डब्ल्यू, इज नॉट इक्वल टू पर ये इनर इनर है ऑफ क्या? कुछ नहीं था इसका सर। इसका नाम तो नहीं रखा इनर ऐसे? बाइलिनियर सिमेट्रिक फॉर्म ऐसा कुछ लिखा हुआ था शायद सर, इतना याद नहीं बहुत अच्छे से। ये मतलब या तो ऐसा लिखा होगा, ऐसा, मतलब इसको तो नहीं, इनर का मतलब हाँ क्या है? ये राइट वाला याद है सर, लेफ्ट वाला याद नहीं। तो फिर इनका मतलब क्या है फिर? हाँ शायद यही था सर, इनर ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, शायद यही था।
तो फिर इनर डिफाइन था सर ओके, कि इनर प्रोडक्ट तो होगा, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा हाँ उसने। चलो ठीक हाँ, है। लेकिन लिखा था उन्होंने पहले कि बाइलिनियर सिमेट्रिक फॉर्म। ओके चलो, बाइलिनियर सिमेट्रिक फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म हाँ, और बोलेंगे हम इसको। यही डेफिनेशन यही दिया हुआ तुम था। इसको बाइलिनियर फॉर्म बोलो, ये इनर प्रोडक्ट हो जरूरी नहीं है। चलो बाइलिनियर फॉर्म। हाँ, फिर इनर ऑफ यू वी इज नॉट इक्वल टू इनर ऑफ यू डब्ल्यू। यू डब्ल्यू। हाँ, एंड यू वी है सर, यू डब्ल्यू एंड यू वी, for all u v w belongs to r r4 और हाँ R4 ही होगा, अब इतना क्यों सोच हाँ, रही हो। if ऐसा कुछ था सर कि v is not equal to w, if और then कुछ ऐसा था सर कि v is not equal चलो to तुम w। और ऑप्शन, ये पार्ट बी में था, पार्ट ए में, पार्ट सी में? पार्ट बी में सर, पार्ट बी में था, आइगन वैल्यूज की बात कर रहा था। पार्ट बी में था, जीरो तो इसकी और आइगन ऑप्शन बताओ। जीरो इसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा करके कुछ था। अच्छा, जीरो कैन नॉट बी आइगन वैल्यू। सर a is not invertible। आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसको गलत करो। जीरो आइगन वैल्यू तुमने देख ली होगी मेरे हिसाब से। चलो और क्या, हाँ तमाजा बोलो। ए स्क्वायर इनवर्टिबल इस टाइप से কিছু। अच्छा, एटा किछु गलत। चलो दो तो गलत हो गए। ये पहला वाला ऑप्शन तुम्हें पता नहीं है सही से, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ गलत क्यों है। वी बताओ, लास्ट वाला आई वी। सर नॉन जीरो इनर प्रोडक्ट ऑफ মানে ইউভি যেখানে ইউ এন্ড ভি নন জিরো দেন ইনার প্রোডাক্ট অফ ইউভি ইকুয়াল টু জিরো इस टाइप से কিছু। मतलब non मतलब मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है इसमें पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब ये जीरो आ रहा है एक जगह, मतलब शायद यूवी इज इक्वल टू जीरो आ रहा था एक जगह, इनर प्रोडक्ट यूवी सर इक्वल टू हाँ, जीरो। इनर ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। हाँ, इनर ऑफ यूवी इज इक्वल टू जीरो आ रहा था, हाँ, ये नॉन जीरो नहीं था, जीरो था। वैसे तुम मतलब इनर देयर बोल लो एग्जिस्ट, ना, सुनो, इसको इनर प्रोडक्ट तुम बोल सकते हो, लेकिन ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन बोल लो। तुम बोल लो अभी काम चलाने के लिए, काम चलाओ इनर प्रोडक्ट का तुम, क्योंकि हमेशा कभी क्या पता आदत ही पड़ जाती है कि ना ऐसे होता है तो इनर प्रोडक्ट ही होता है। तो इनर प्रोडक्ट की वो पॉजिटिव डेफिनेट और सिमेट्रिक होना जरूरी होता है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये नहीं है पॉजिटिव डेफिनेट, इसलिए इनर प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है, बट वी कैन कह सकते हैं। हाँ चलो, सेम ही इनर प्रोडक्ट। चलो बोलो। सर फोर्थ ऑप्शन इनर ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हाँ, इक्वल्स था सर, इक्वल्स 0 पूरा नॉन जीरो। फॉर देयर अ नॉन, एग्जिस्ट মানে ইউভি জন্য। अच्छा देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यूवी, ये सही जैसा भी लग रहा है। चलो ठीक है, फिर यही सही है। ऊपर वाले में कुछ सुधार करो। सर क्योंकि मैंने इसको ऐसा सोचा था कि अगर यू और वी को सेम ले लें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, और ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो ये ठीक है, शाबाश। नहीं है, ऐसा करके सोचा। बिल्कुल सर सही। वो ना फर्स्ट वाले में v इज नॉट इक्वल टू w भी था। चलो वो जो भी है छोड़ो, उसको गलती होगा, मतलब जो भी था ना डॉट 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 लिख देते हैं, ये वाला सही है। मैं बताता हूँ क्यों। तुम पहले तो, अच्छा यू डब्ल्यू ना हम क्या लेंगे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है ब्लॉक डायगोनल है, देखो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो आपको पता है क्या है। इसके तो प्लस माइनस आई है, नहीं इसकी क्या है आइगन वैल्यूज, प्लस माइनस 1 ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ओके ठीक है। तो दूसरा 2 और 0, ये तुम देख पा रहे हो आइगन वैल्यू ऐसी क्यों होंगी करके, देखना चाहिए रैंक तुम्हें। वन मैट्रिक्स, रैंक वन मैट्रिक्स, जीरो और ट्रेस। यहाँ पे है हाँ रैंक 1, कोई ये ना सोचे कि हाँ, पूरी नीचे नीचे वाले में रैंक। हाँ हम औरों को बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव मतलब नॉन इनडेफिनिट मैट्रिक्स है, इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन ध्यान रहे इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है ये। तो एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, अब इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसा हो सकता है कि वो जीरो पर ही जीरो ले और जगह नेगेटिव और पॉजिटिव ले, ऐसा हो सकता है ना, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, मतलब क्या ही बिगड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म इंडेफिनिट फॉर्म का क्या होता है, आप जानते हो कि वो नेगेटिव भी अज्यूम करेगी, पॉजिटिव भी अज्यूम करेगी और जीरो भी लेगी।
अगर वो जीरो पर ही जीरो, लेकिन पिछली बार का एक क्वेश्चन याद करो आप, हमने एनालिसिस से भी किया था, अलजेब्रा भी, कि अन इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म अज्यूम्स जीरो नॉन ट्रिवियली, राइट? आपको याद है? तो एक वेक्टर तो ऐसा मिल जाएगा कि v ट्रांसपोज ए वी इक्वल टू जीरो होगा, v नॉन जीरो, ठीक है, बिकॉज ए इज इंडेफिनिट, ठीक है? नहीं तो मैं अभी क्लास में समझाऊंगा, ओके, डोंट वरी। मतलब अभी के लिए फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ, फिर बढ़िया करके एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ओके? आपको अगर याद आ रहा है तो, मतलब ये इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करेगी ना, और इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म नॉन ट्रिवियली जीरो को अज्यूम करती है, तो आप v और v ले लेना वही वाला, ठीक? चलो, ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है, तो ये सही है, ये जो भी रहा होगा ऑप्शन ये गलत होगा। हाँ जी बोलो। जो ऊपर मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, अभी और नमिता ने एक, उसका एक मेरे को लग रहा है सही है मेरा, नमिता ने एक और ऑप्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये भी दिया है एक ऑप्शन, ये भी है, और ये भी जीरो को नॉन ट्रिवियली अज्यूम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वाला ये वाला ही वो वाला हो, मतलब तुम लोग इधर उधर गलत बोल रहे हो। और सर, एक ये ऑप्शन नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑप्शन नहीं था, प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। जो पहला ऑप्शन था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, मैं तभी भागा था। तुम भागे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। रिया प्रमाणिक कह रही ये ऑप्शन था ही नहीं, ये वही वाला था जो बोल रहे हैं। क्या था फिर प्रमाणिक, तुम बताओ। अब मैंने मन में सोच लिया था कि वो गलत बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ऐसा था। अच्छा, मतलब तब भी ये सही होगा, ये ऑप्शन था, मतलब हाँ, ये हाँ। तो ये कहाँ पे लेगा जीरो फिर? 1 1 1 1 ठीक है, तब ये सही होगा, मतलब वो ऐसा था वो करेक्ट ऑप्शन। सर 32 का जो 32 अपने जो क्वेश्चन लिखा उसमें ऑप्शन 1 में था ए इन्वर्टेबल, ऑप्शन 2 में था जो आपने ऑप्शन 4 में लिखा है, और ऑप्शन 3 में था जो आपने ऑप्शन 1 में लिखा, और ऑप्शन 4 में था आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर आर पॉजिटिव। ओ भाई, तो इसका मतलब ये प्रमाणिक तो जेआरएफ होने वाली है पक्का। ऑप्शन बाई ये ऑप्शन क्वेश्चन आपने है। ये मैंने थोड़ी टाइम देके करा है, और मतलब आप जब बोल रहे थे मैं एकदम चुपचाप सुन रही थी क्योंकि गलत हो गया तो जब गलत सही हो तब बोला। गलत हो गया तो कुछ नहीं बोलूंगी, और सही हो गया तो फिर पूरा बोल दूंगी, एक ऊपर से लेके नीचे तक। क्यों? नहीं समझे, पूरा मैंने कांप रही थी, मतलब तुम तो सब बोल तुम्हारे नहीं पा रही थी। अच्छा कोई नहीं, तुम लगभग सही करके आई हो। अभी तक कैसा चल रहा है फिर नतीजा चुनाव का? गलत भी हुआ है पहले, कितना? इसलिए इसके पहले और इसके पहले कितना मैं नहीं बना, आप पीडीएफ भेज देना, देख लूंगी। इससे पहले तुम कितना देखी नहीं हो? मतलब वो काउंट नहीं किया, गलत तो हुआ है, कितना गलत हुआ वो काउंट नहीं किया। मतलब कम हुआ ना, गलत तो होता ही है सबका, मतलब कम होने चाहिए गलत, समझे? सर एक चीज पूछनी है, पूछो। मतलब जो मैंने पहले ऑप्शन में एक गलत क्वेश्चन में, पहले एक क्वेश्चन में गलत किया था ना, जो आपने बोला था कि आर वाली सीक्वेंस मिलेगी, मतलब मैंने ऐसा सोचा था अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और हमने लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन लिया है, तो मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा था, मैंने जब एसके मापा में पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन एक क्लोज एंड बाउंडेड सेट होता है, कॉम्पैक्ट सेट। अगर वो क्लोज एंड बाउंडेड सेट है, तो अगर इसका और वो किसी बाउंडेड इंटरवल के, मतलब किसी बाउंडेड इंटरवल के अंदर है, तो अब वो सीक्वेंस और उसके सारे लिमिट पॉइंट्स, मतलब इसका मतलब अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो या वो पूरा क्लोज इंटरवल ए बी टाइप का है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है ना, क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट होता है। आर के जो भी कॉम्पैक्ट सबसेट होते हैं या तो फाइनाइट होते हैं या तो क्लोज ऐसे भी इंटरवल तो ए बी टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्या? बताओ। क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तुम यहाँ चूक कर गई, ठीक है ना? क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। किसी भी सेट में सारे लिमिट पॉइंट मिला दोगे तो वो क्लोज्ड, तो
लिमिट पॉइंट मिला दोगे तो वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा। और कुछ नहीं था फिर? सर और एक था समेशन an सीरीज था। समेशन एन समेशन सीरीज ना, अच्छा समेशन एन और फिर an कैपिटल an एक सेट था, an इफ an ग्रेटर देन 0। वो नमिता ने मुझे भेजा है। ओ पार्ट भी कैसा आया था? सरल? पार्ट भी सरल था या पार्ट सी प्रमाणित? कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। कुछ नहीं बोल सकती तो रिजल्ट के बाद बोलोगी ना? मतलब हाँ। हाँ मतलब हाँ हुआ। अच्छा तो बंद करने पे अब नहीं है तो तुम्हारे पास 60 में से 33 क्वेश्चन। चलो 33 में से एक और चीज पूछती है, तो जैसे पूछो। आप जो पॉलिनोमियल था ना टी की पावर 4 वाला ऊपर हम्म कर दी, उसमें की पावर क्या कहते हैं, मतलब वैसे तो मैंने किया तो 2 है आइगन वैल्यू जो आपने टिक किया है, पर मेरे को बाद में ऐसा आके ध्यान हुआ वो तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, उसमें 2 आइगन वैल्यू होना जरूरी है क्या? उसका तो रूट है ना। मेरा गलत हो रहा है बट मेरे को ऐसा लग रहा, मेरे को घर आके ऐसा महसूस हुआ कि वो तो एनिहिलेटिंग दिया था, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बात करी नहीं थी, इतना बोला था कि उसमें वो डिस्टेंट लीनियर फैक्टर्स में टूट रहा है। नहीं ओ राइट 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 मतलब वो उसमें 4 डिस्टेंट आइगन वैल्यूज हैं, ये था। ऐसा था 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। हाँ ये था 4 डिस्टेंट आइगन वैल्यूज थी, इतना मेरे को श्योर है। इसमें बीच में वो क्या कहते हैं 4 डिस्टेंट, तभी तो मैंने 1 1 वाले के लिए वो वाला लॉजिक लगाया था कि 4 डिस्टेंट आइगन वैल्यूज हैं और 0 आइगन वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वही होगी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि डायगोनलाइजेबल होगी, क्योंकि 4 डिस्टेंट आइगन वैल्यूज हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर बोला है इसकी 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो 4 इसके 4 रूट ही तो होंगे, फिर इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज और होता गया 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। मतलब ये मतलब वही मेरे को बाद में कंफ्यूजन हो रहा था, उस समय तो मैंने इतना सोचा नहीं, तो पर फिर मेरे को ये इसके सारे रूट से ही आइगन वैल्यू होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बाद में ऐड कर रहा हूँ मैं। 4 t हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। हाँ तब सही बोल रहे हो तुम, बट 2 इसका रूट है तो जरूरी नहीं है आइगन वैल्यू होगी। ओके आइगन वैल्यू है तो रूट पक्का होगी, तब इसलिए पहला वाला सही होगा। अगर नहीं दिया तो होता ऐसा t हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, फिर पहला वाला गलत हो जाता। ध्यान रखना बच्चों, ये मैं जरूरी वही है। घर आके सोच रहा था, मैंने कहा मैं वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को मैं, क्योंकि मैंने वहां ये नहीं सोचा ना कि ये एनिहिलेटिंग नहीं है, मैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहा था इसको। ओ अच्छा ठीक है। ठीक है और कुछ नहीं था फिर? शुड वी स्टॉप? सर एक क्वेश्चन था तो सही है, मेरे को मिल गया है, पर वो मैंने किया नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ क्या था। क्या था? वो ये था, लास्ट में मैंने छोड़ दिया, पहले मैं सोच रहा था करूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? There exists an injective linear transformation from R to polynomial ring with मतलब QX है। और हाँ एक और चीज, इसमें जो R और QX थे वो दोनों Q के ऊपर वेक्टर स्पेस थे, फील्ड Q था। ओके RX नहीं था, R था, खाली R रियल नंबर का सेट। और
ओवर क्यू दोनों क्यू के, ये क्यू के ऊपर इनफाइनाइट, क्योंकि मैं बाद में वही सोचने लगा इनफाइनाइट डायमेंशनल मैं नहीं कर रहा हूँ करके, और ये भी अच्छा। ये भी क्यू के ऊपर। मतलब तुमने सोचा इनफाइनाइट डायमेंशनल मैं नहीं करूंगा इसको। नहीं, पहले मैं इसको फाइनाइट लेके चल रहा था, फिर मतलब मैं मेरे को समझ में नहीं आया कैसे इसको अप्रोच करूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। पहला चलो ऑप्शन था देयर एग्जिस्ट अ इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to QX। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to QX। QX। ओके। उसके बाद उल्टा, देयर एग्जिस्ट अ इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम QX to R। जितने क्वेश्चन मिलते हैं मुझे बताओ, सुबह 1 घंटे में उनके में जो नहीं बताए हैं अभी, सुबह 1 घंटे में फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा सारे। ओके बताओ। फिर R is isomorphic to QX। गलत। किसने ये क्वेश्चन किया है, हाथ खड़ा करो। सागर ने किया होगा ये, मतलब करना चाहिए उसको, किया नहीं किया तुम जानो। There does not exist a injective linear transformation from R to QX। There does not exist। There does not exist इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to QX। पहला और एक दूसरे के अपोजिट है। इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to QX। R to QX। QX। ओके। पहले मैं इसको जब R के ऊपर वेक्टर स्पेस समझ रहा था, मैंने कहा वन डायमेंशनल है, जिसमें देखता हूँ इस साइड का छोटा है, वो उसमें एक एग्जिस्ट करेगा करके सोच रहा था। फिर बाद में देखा क्यू के ऊपर है। मैंने कहा क्यू के ऊपर तो इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है, अब मैं कैसे सोचूं। अब बेसिस टू बेसिस वन वन, अगर बेसिस टू बेसिस वन वन मैप डिफाइन कर दूं तब इंजेक्टिव होता है, पर अब मैं कैसे कहूँ, तो फाइनाइट डायमेंशनल में मैंने पढ़ा था मतलब रिजल्ट, अब इनफाइनाइट डायमेंशन में उसको कैसे एक्सटेंड करूँ करके सोचा मैंने कहा नहीं पढ़ा करना। तो इनफाइनाइट डायमेंशन में किया तो था, क्यों नहीं किया था इनफाइनाइट डायमेंशन में। बेसिस में अगर बेसिस टू बेसिस अगर मैप जा रहा है तो आगे एक्सटेंड हो सकता है वन वन। इस पर तो बात हुई थी तुम्हारी और मेरी शायद। मेरे को इनफाइनाइट डायमेंशन का ध्यान नहीं था, तो मेरे को खाली फाइनाइट, तभी मैंने ये क्वेश्चन ड्रॉप किया। नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि R to QX, अगर ये फाइनाइट डायमेंशन होता तो R का जो डायमेंशन है वो खाली एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। देखो और मेरी बात सुनो, इसकी जो बेसिस की कार्डिनलिटी होती है B1 बोलता हूं मैं, वो होती है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल है मतलब B1 का बेसिस तुम सबको पता है ना। जो R है उसका बेसिस ओवर क्यू क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, सबको पता है ना। काउंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया है, सबको पता है ना। क्योंकि फिर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल हो जाएगा। इसका बेसिस काउंटेबल है, B2 काउंटेबल। ठीक है, तो बेसिस अगर इंजेक्टिव मैप जाएगा तो बेसिस से मतलब ये जो अनकाउंटेबल से आपको QX में एक क्या मैप मिल जाएगा, इंजेक्टिव मैप मिल जाएगा। इंजेक्टिव नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, B2 काउंटेबल है, B1 अनकाउंटेबल है, तो B2 से B1 में एक इंजेक्टिव मैप आप डिफाइन कर सकते हो, फिर एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा ही हो जाएगा। R एंड QX आर आइसोमॉर्फिक नहीं, बेसिस की कार्डिनलिटी नहीं है तो इक्वल, इसलिए देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, हो गया। इतनी बड़ी बात क्या है सर इसमें? मेरा सही हुआ। सच में? हाँ ऐसे ही सोचा था। ऐसे ही सोचा? इसका अनकाउंट, मतलब मैंने इसका अनकाउंटेबल सोचा था कुछ और इसका काउंटेबल सोचा कुछ, फिर इंजेक्टिव लगाया और सर आइसोमोर्फिक लगाया। काफी बात, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता हुई। अगर तुमने ऐसे ही सोचा था और इसको सही किया था तो मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है कुछ। बहुत अच्छा। चल, और
ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है ना प्रमाणिक। सर पता है ये मेरा भी सही हो जाता गलती से। ये पहले मैं इसको ऐसा सोच रहा था कि R अनकाउंटेबल है, X ओह S, गलती से सही हो जाता था ये। फिर उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन मेरे जब मैंने दूसरी रीडिंग में आके पढ़ा ना, तब मैंने इसको मैंने Q के ऊपर वेक्टर स्पेस देखा। नहीं तो एक बार मेरे को लगा R के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तब भी ये क्वेश्चन मैंने शायद इसको ऑप्शन ए टिक लगा देता, क्योंकि मैं बोलता इधर की डायमेंशन कम है तो वन इंजेक्टिव, मतलब दिमाग में तो चल रहा था बेसिस टू बेसिस, बट वो इनफाइनाइट में मेरे को नहीं आया समझ में। अच्छा तो कुछ नहीं है फिर इसके अलावा बच्चों जी, बस करें। अरे मेरे वीडियो बंद हो गया ना। थकान तो नहीं हो रही तुम लोग को? मेरे को तो नहीं हो रही। अभी मैं सुबह काम करके आया हूँ पूरा। हाँ कितने बजे तक? 8 बजे तक। लेकिन मैं तो अगर तुम क्वेश्चन लाओ तो मैं देख सकता हूँ। मेरे को 45 क्वेश्चन चाहिए सुबह तक। 20 क्वेश्चन पार्ट सी के, 25 क्वेश्चन पार्ट बी के, ताकि वो करके मैं तुम्हें दे दूं। ठीक है, अभी तो ऐसे ही डिस्कशन है, तो अब नहीं है ना, मुझे लगता अब होगा। अब स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। चलो बाय बाय।